अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप ग्रेजुएट हो गए हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो लेकिन जॉब मिलती नहीं है और उतना पढ़ाई करके भी मैं ज्ञान और मेडिटेशन बैलेंस कैसे करूं, ये मेरे को डर लगता है। घर के काम करने में पेरेंट्स को हेल्प करती हूँ, इससे भी मेरा टाइम जाता है। ये सब विचार मन में बहुत आ रहे हैं। इनकम करना भी जरूरी है। तो प्रश्न यह है कि कैसे ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उत्तर है, पहले तो आपको ये जो डर लगता है और नेगेटिव चिंतन चल रहा है पढ़ाई के बारे में कि पढ़ाई की जॉब नहीं मिलती, यही सब चीज़ें ना आपको आगे बढ़ने देगी ना पुरुषार्थ करने देगी, क्योंकि आप ही आपके खुद के पाप कर्म एक्स्ट्रा खींच रहे हो। क्योंकि ये सब लेयर्स बनते हैं नेगेटिव, तो पहले तो आपको ये स्टॉप करना पड़ेगा और फिर योग में पहले आगे बढ़ो, साथ साथ योग का प्रयोग भी करो। अगर आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट है तो बहुत इजी होगा। तो पहले योग की अवस्था जो है, पहली अवस्था, और ये योग के प्रयोग की विधि मैंने बताई है, दिनचर्या मनचर्या सेट करने की, वो सब आप पहले अच्छी रीति समझो। आप तो पढ़ी लिखी हो, हमने सबकॉन्शियस माइंड के नियम भी समझाया है, लॉ ऑफ एट्रैक्शन अनुसार सब कुछ होना चाहिए। तो ये करें और फिर योग में पक्का बनेंगे। तो जब आपके विचार ये बदल जाएंगे, पॉजिटिव होंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा। आपको जॉब भी मिल जाएगी, आप बैलेंस भी कर सकेंगे। जो हमने किया, हम भी बहुत छोटी उम्र में आ गए थे, तब तो हम जॉब करते थे, जनरल मैनेजर थे, और ये सब छोड़ा 2001 में। बैलेंस करते करते ही सब समझ में आया ना, पहले दिन से थोड़ा छोड़ देते हैं। तो ये आपके पास इतना समय है, लेकिन ये नेगेटिव विचारों के कारण ना आप पुरुषार्थ कर रहे हो ना आगे बढ़ रहे हो, तो इस जीवन भी सुधर नहीं रहा और अगले जन्म में भी जो आपका एम है वो भी प्राप्त नहीं होगा। तो आपको पहला तो विधि सीखकर योग में पक्का बनो। फिर जॉब के लिए हमने एक विधि बताई है कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जॉब को प्राप्त करने की विधि और जॉब की कमेंट्री रखी है। तो आपको जैसी जॉब चाहिए उस अनुसार सबकॉन्शियस माइंड के नियम के अनुसार वो कमेंट्री सुनेंगे सब, तो आपको पता चलेगा। आजकल तो सभी कमेंट्री विजुअलाइज के साथ है, कैसे देखना है ये भी बताया है। तो वो आप खुद अपनी कमेंट्री बनाओ और रोज सुबह में वो कमेंट्री करना है। और इसकी विधि अभी थोड़े दिन पहले ही रखी है, वो आप रोज करना शुरू करो। सुबह में उठ के क्या करना है, 5 मिनट की कमेंट्री के बाद क्या करना है, फिर कैसे सकाश देनी है, हर घंटे कैसे करना है, सब मैंने विधि बताई है। ऐसा करेंगे तो आपको दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, फिर सवाल ही नहीं होगा कि टाइम पास कर रही हो काम के लिए घर के। नहीं, टाइम पास कहाँ करना है, टाइम तो चला ही जाएगा।
हमें टाइम का सदुपयोग करना है। 24 घंटे को 48 घंटे 48 आवर्स या 50 आवर्स में बदल देना है। ये है टाइम का सदुपयोग करना। टाइम तो जाएगा ही, क्या आपके लिए वेट करेगा? कि अभी 4 बजा है तो आप जब तक नहीं करो तब तक 4 बजे ही नहीं, 4 का 5 और 5 का 6 दिन रात होता ही रहेगा। कोई पास करने की जरूरत नहीं है और आप लकी हो कि आपके पास समय है। तो ये विधि अपनाओ और आगे बढ़ो, और जो भी आपको पहले स्टेप इन करने के लिए जॉब मिले वो करते रहो, और साइड में फिर आपका एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, तो गवर्नमेंट में इजी मिल जाएगी। तो ये सब करना है, बैठ के क्या करेंगे? यही सोचते रहेंगे कभी 26 साल हो गए, 28 साल तक ही अप्लाई कर सकते, तो कभी नहीं। आप पहले से ही अगर शुरू कर दिया होता तो आप कहाँ के कहाँ पहुंच गए होते हैं। ठीक है, तो विधि अपनाओ तो सिद्धि मिलेगी। ओम शांति। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो हाय फ्रेंड्स, जो नॉलेज डॉक्टर्स से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके मिलेगी वो आज मैं फ्री में आपके सामने खुले दिल से शेयर करने वाला हूँ। आज मैं पूछता हूँ आपसे, लेना है कि नहीं? आप भी सीखिए और अपने छोटे भाई बहनों, अपने मम्मी पापा सबको बताइए। टेक्निकली उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, पोस्चर और उसके साइंटिफिक रीजंस। क्या क्या बीमारियां आप सही तरीके से सोने से ही आप ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक IAS ऑफिसर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर और प्राउडली एक टीचर, और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बाहर से देखने पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमेट्रिकल है। बॉडी का सेंटर जो है वो जो है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड कराता है, मिरर इमेज बनती है दोनों तरफ। कितना सिमेट्रिकल है, पर अपने अंदर के ऑर्गन्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अंदर अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। अब लेफ्ट साइड में सोना बेहतर है या राइट साइड में, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। इसके बाद ब्रेन पे आएंगे। हमारी आर्टरीज होती हैं और एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट से निकल के इस तरीके से कर्व करती है। और जब आप इस तरीके से सोते हो ऐसे झुक के, तो होता यह है कि ये जो एओर्टा है ये सबसे ज़्यादा जो ब्लड लेके जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है तो इसमें वॉल्यूम जो होगा ब्लड का सबसे ज़्यादा होगा। तो जो ब्लड लेके जाती है ये पूरी बॉडी में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन अगर आप राइट साइड सोंगे और ये एओर्टा ऊपर की तरफ इस तरीके कर्व्ड है, तो हार्ट को एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, पंपिंग प्रेशर, ताकि ये एओर्टा में ब्लड को भेज सके। जिससे होगा ये हार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा। मोरओवर उतनी ही एनर्जी से अगर मान लो हार्ट काम कर रहा है तो आपका जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट्स में इजीली पहुंच नहीं पाएगा। इसी कारण लेफ्ट और राइट में प्रेफरेबल है लेफ्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हार्ट लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट में सोना सही है। ओके, तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोना इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू राइट साइड। अब दूसरा, स्टमक। ध्यान देना, हम लोग डिजाइंड है उस तरीके से इंटरनली, एक्सटर्नली सिमेट्रिकल इसलिए है ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। इंटरनली डिजाइंड है, एक तरफ अगर रखोगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, स्टमक में होता है बाइल जूस, जो कि जो भी आपका आप खा रहे हो उसको सिक्रीट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्टमक है, अगर आप लेफ्ट साइड में सो रहे हो तो पूरा का पूरा मटेरियल विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, जिससे होगा ये कि आपका पूरा मटेरियल बहुत बढ़िया तरीके से चर्न और डाइजेस्ट होगा। ये जो आंतें होती है ना, ये आंतें पैक होती हैं फिर खुलती हैं, फिर पैक होती है फिर खुलती हैं, और इससे होगा ये कि जो डाइजेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो इसी कारण स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो खाना होगा वो बाइल जूस से प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इनडाइजेशन की शिकायत आपको हो सकती है। तो जिसको भी इनडाइजेशन की शिकायत है वो हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। तो अगेन फॉर स्टमक लेफ्ट इज राइट। अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ्ट सोएं या राइट सोएं। ब्रेन के लिए आपको बस एक करवट में सोना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक है, आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है। अगर ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो आइदर यू कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट और यू कैन स्लीप टू द राइट ऑल्सो। लेकिन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें,
तो हमेशा लेफ्ट विल बी मच मच बेटर, क्योंकि वो ब्रेन के साथ साथ स्टमक और हार्ट को भी हेल्प करेगा। मोरओवर होता यह है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन जब भी हम कभी करवट लेके सोते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ब्रेन में से जो भी टॉक्सिक फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लो करते हुए जब आप सुबह उठते हैं, आप डिस्चार्ज करते हैं, तो वो सारा का सारा जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है। मोरओवर अगर हम दोनों पैरों के बीच में तकिया फंसा दें तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्प्लीन को, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्लीप टू द लेफ्ट फॉर योर ओवरऑल बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आपको समझ में आया है तो, और अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ये नॉलेज, ताकि सभी को हम हेल्प कर सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स सही तरीके से सोने से ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।